नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। जंग का आगाज होने वाला है, सायरन बज चुका है। पूरे देश में इस वक्त मॉक ड्रिल और रिहर्सल चल रही है, जिसमें आज लखनऊ सबसे आगे रहा। जैसी तस्वीरें लखनऊ में आज नजर आई, वैसी कल भी देखने को मिलेंगी। आज सिर्फ एक रिहर्सल थी, कल पूरी प्रॉपर मॉक ड्रिल जो है वो अलग अलग स्थानों पर होगी। यूपी के कई शहरों में भी आज मॉक ड्रिल की गई। जंग के हालात में बचने की ट्रेनिंग दी गई। लखनऊ में सबसे ज्यादा ट्रेन तरीके से इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। पुलिस लाइन में लोगों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। लखनऊ में कल भी बड़े पैमाने पर युद्ध की स्थिति को देखकर तैयारियां देखने को मिलेंगी। गोरखपुर, गाजियाबाद से लेकर मेरठ और प्रयागराज तक रिहर्सल की गई। सायरन बजा, सैकड़ों लोग जमीन पर लेट गए। आग लगी है, उसे कंबल के सहारे बुझाया जा रहा है। कुछ लोग घायल हैं, उन्हें कंधों पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। 2 आदमियों की मानवीय वैसाखी है, चल सकने में असमर्थ है घायल, उसको सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया है। जमीन पर लेटे लोगों में कोई अपना पैर पकड़ा है, किसी के सीने में दर्द है, किसी को सीपीआर दी जा रही है। बेहोश लोगों को पानी का छींटा मारा जा रहा है, उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। लखनऊ में जैसे ही सायरन बजा, लोग अलर्ट हो गए। दुश्मन के अटैक से बचने की तैयारी शुरू हो गई। तैयारी शुरू हो गई है। सायरन बज रहा है, ये सायरन बजा रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं और सबको अलर्ट किया जा रहा है। कल यहाँ मॉक ड्रिल होगी, लेकिन आज ये तैयारी है और ये सारे लोग देखिए, जितने लोग हैं ये सब अलर्ट मोड पे हैं और ये सब सिविल डिफेंस के, पुलिस के लोग हैं और यहाँ पर तैयारी पूरी है। सब लोग सायरन इधर बज रहे हैं और ये लोग हर तरह से तैयार है। इनको बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का सायरन बजता है तो क्या करना होगा। इस तरह से ये सारे लोग आपको जमीन पे लेटे हुए, कान बंद किए हुए यहाँ नजर आएंगे। एक लंबी कतार है यहाँ लोगों की और जो सायरन बजने के बाद अलर्ट मोड में आ गए हैं। दुश्मन देश का एयरफोर्स बमबारी करेगा तो हर जगह आग लगेगी और ऐसे हालात में क्या करना है, इसका सैंपल देख लीजिए। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ बम गिरा है और जिसकी वजह से आग लग गई है। अब ये आग कैसे बुझाई जाए, इसको सिखाया गया है यहाँ पे लोगों को और यही सिखाया जाएगा कल की मॉक ड्रिल में। ये देखिए, इस तरह से कंबल लाया गया है और आग बुझा दी गई है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो लड़ाई सिर्फ सरहद तक नहीं रहेगी, वो देश के अलग अलग शहरों तक भी आ सकती है। बम गिरेगा तो लोग भी घायल होंगे और उस समय सबसे बड़ी जरूरत होगी घायलों को अस्पताल पहुंचाने की। लेकिन बिना स्ट्रेचर ये कैसे होगा, ये भी देख लीजिए। अब ये बमबारी से लोग घायल हो गए। अब इन घायलों को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है, तो कैसे ले जाएं ये बताया गया है। ये कंबल में आदमी को लटा के लाया जा सकता है, हाथ से कैसे कंधों के बल पे लोगों को ले जाया जाता है। ये देखिए, घायल है एक महिला और उसको किस तरह से ले जाया जा रहा है। कंबल को स्ट्रेचर बनाया गया है और कंबल को स्ट्रेचर बनाकर यहाँ से उठाया जा रहा है। इस तरह से दो लोग कंधों पे ले जा रहे हैं ये स्ट्रेचर। अब मान लीजिए कंबल भी ना हो, तब क्या करें। पहले हवा की जा रही है क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर दिखाई गई है और उसके बाद उठाकर इस तरह से ले जाया जा रहा है और फिर आसपास अस्पताल नहीं होगा अगर तो इनका इलाज शुरुआती इनको किस तरह का इलाज देना है, क्या करना है, ये यहाँ पर सिखाया जाएगा। इस तरह से जो घायल लोग हैं, जो बम के हमले में घायल हो गए हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है, ये पूरा इसमें बताया गया है। जब जंग छिड़ती है तो आम जनता पर इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट होता है।
दुश्मन की बमबारी से पैनिक का माहौल बनता है। ऐसे हालात में लोग बम से ज्यादा शॉक की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन अगर उन्हें समय पर इलाज मिल जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, बम से हमला हो जाता है, वहाँ पे इंतज़ाम नहीं हो, तो किस तरह से उनको बचाना है, रेस्क्यू करना है, आग बुझानी है, और कैसे उनको शुरू में जब तक डॉक्टर ना पहुँचे उनके साथ, मरीजों के साथ किस तरह से क्या करना है। ये जैसे यहाँ पर हमने देखा कि आपने बताया कि बम से हमला हुआ और यहाँ ये लाए गए मरीज, अब इनका उपचार किया जाएगा, माध्यम से उपचार करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कितना घायल हुआ है, उस हिसाब से हम लोग उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करके जिसको अस्पताल भेजना होगा उसको अस्पताल भेजेंगे, और जो ठीक है उसको हम यहाँ से ही घर के रिलीज कर देंगे। जो मॉक ड्रिल है इसका एक हिस्सा ये है कि सायरन बज रहा है कि एकदम से कहीं हवाई हमला हो गया है, लोग सतर्क हो जाते हैं, उसके बाद बम गिरता है, आग लग जाती है, फिर लोग घायल हो जाते हैं। उन घायलों को कैसे रेस्क्यू करना, उनको किस तरह से इलाज करना, और भी क्या क्या बता रहे हैं इसमें हर तरह से उपचार करना। हमारी मेडिकल की टीम तैयार रहती है और डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर रहती है। फिर हम लोगों का काम है कि रेस्क्यू करके शेल्टर में ले जाना, वहाँ से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह की कैजुअलिटी है या किस तरह का पेशेंट है, वो डिसाइड करके उसको अपने हिसाब से ट्रांसफर करते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है। यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है, यहाँ भगदड़ भी नहीं मची है। ये मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज है। दुश्मन की तरफ से हमले की सूरत में हम कितने तैयार हैं, इसको परखा जा रहा है। अभी तो ये ट्रेलर है, असली तस्वीर कल दिखेगी जब वास्तविक मॉक ड्रिल होगा। जब आपका जैसे हमारा सायरन, जब एयरफोर्स हमको काशन देता है तो शहर में इलेक्ट्रॉनिक सायरन बजता है, तो उस सायरन पे क्या रिएक्शन करना है आपको आम नागरिक को सिखाएंगे, तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब बॉम्ब शेलिंग हो जाती है तो आप ग्राउंड में हैं तो कैसे आपको जैसे ये लेट रहे हैं ऐसे लेटना है, घर में है आपको कोने में जाना है, कौन सा कोना आपके लिए सुरक्षित है, जीने की स्लैब आपके लिए सुरक्षित है, अगर बंकर है तो दैट इज़ द बेस्ट, वो चीज़ें हैं। फिर हमारा दिखाएंगे कि अगर फायर लग जाती है, फायर को लिमिटेशन में कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि कहीं भी फायर टेंडर जाने में या कोई भी चीज़ जाने में, एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम रेस्क्यू कैसे करना है, चीज़ों को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, वो सारे मेथड हम सिखा रहे हैं। बॉर्डर पर इंडियन आर्मी तैयार है और देश के भीतर आम लोग भी तैयार हैं। कल देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए जंगी सायरन बजाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। एयर स्ट्राइक के दौरान पब्लिक को दुश्मन के हमले के वक्त खुद को बचाने की ट्रेनिंग मिलेगी और सायरन बजने पर कम से कम समय में लोग सेफ जगह कैसे पहुंचे ये भी बताया जाएगा। 50 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हिंदुस्तान में ऐसे सायरन जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वॉर मोड पर है। शहर शहर जंग का सायरन बज चुका है। जम्मू कश्मीर में खास तैयारियां की गई हैं। मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जंग को लेकर रिहर्सल की जा रही है। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को सेफ्टी टिप्स दे रही हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे लोगों की जान बचानी है, इसकी जांच परख की जा रही है। सायरन बजाकर लोगों को कितनी जल्दी रिएक्शन टाइम में सेफ जोन में जाकर छिपना है, इसको लिए ट्रेन किया जा रहा है। पाकिस्तान से जब जंग छिड़े तो कैसे खुद को मुफीद रखना है, खासतौर से वो लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। ये श्रीनगर की फेमस डल झील है। लेक में टूरिस्ट बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। अचानक नाव पानी में पलट गई। हंगामा मचा तो झील के किनारे मौजूद एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आ गई। आनन फानन में लेक में रेस्क्यू शुरू हो गया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू बोट पहुंची। पानी में डूब रहे लोगों तक रस्सी से जुड़े फ्लोटिंग ट्यूब फेंके गए। पानी में छटपटा रहे लोगों को सहारा दिया गया। पानी में फंसे लोगों को फ्लोटिंग रिंग और रस्सी के जरिए रेस्क्यू बोट तक खींच लिया गया। कुछ ही देर में झील के पानी में डूब रहे लोगों को बचा लिया गया। इतनी देर में एसडीआरएफ बोट से कुछ रेस्क्यू कर्मी पानी में पलटी नाव तक पहुंचे। रस्सी से जोर लगाकर टूरिस्ट बोट को फिर से सीधा कर दिया।
पहली एक्सरसाइज हो रही है एसडीआरएफ ये मॉक ड्रिल श्रीनगर की डल झील में की गई, जो पूरे देश में होने वाली वॉर मॉक ड्रिल का हिस्सा है, जिसकी पूरी तैयारी जम्मू कश्मीर में की जा रही है। एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई, साथ ही साथ पुलिस और फायर विभाग को भी शामिल किया गया है। डल लेक पर एसडीआरएफ की 3 टीमें मौजूद रही। एक्सरसाइज से पहले झील में इमरजेंसी फ्लोटिंग ब्रिज भी बनाया गया, साथ ही इमरजेंसी अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान मॉक ड्रिल की पूरी मॉनिटरिंग की गई। एसडीआरएफ और पुलिस के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी डल लेक पर मौजूद रहे। के 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे और उसकी प्रिपरेशन जो है इस वक्त डल झील पे हो रही है। मेरे सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये डल झील की तस्वीरें हैं। डल झील जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर अगर इस तरह की जंग की कोई सूरत बनती है, कोई अटैक होता है, तो लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है उसका यहाँ पर एक डेमो किया जा रहा है। एक मॉक ड्रिल हो रही है जिसमें एसडीआरएफ की 3 टीमें जो है हिस्सा ले रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये डल झील की तस्वीर है और मेरे सामने आपको ये एसडीआरएफ के जवान दिखेंगे। जैसे ही कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले जो है सायरन बजा और उसके बाद जो है ये रेस्क्यू टीम्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर झील में कोई डूबता है तो किस तरह से ये रस्सी जो है गन के जरिए फेंकनी है, उस आदमी तक पहुंचानी है ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो है एसडीआरएफ के पास मौजूद रहेंगे। हालांकि कल से पूरे देश में मॉक ड्रिल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में जो है आज से ही इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। डल झील एक बहुत बड़ा इलाका होने के साथ साथ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ काफ़ी तादाद में टूरिस्ट होते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो तनाव बढ़ चुका है, कब और किस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है जंग शुरू होगी, इसके लिए जो है ये प्रिपरेशंस पूरी तरह से की जा रही है। श्रीनगर में सायरन बजा। सायरन बजते ही प्रशासन की टीमें तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। डल लेक में मौजूद लोगों का रेस्क्यू शुरू हो गया। बिना इक्विपमेंट के भी लोगों को कैसे पानी से बाहर निकालना है, इसकी एक्सरसाइज की गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये एसडीआरएफ के वो जवान हैं जो बोट और बोटों के बिना जो है झील के जरिए अलग अलग तरीके से जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है यहाँ पर एक प्रिपरेशन हो रही है। और ये मॉक ड्रिल जो है कल से कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इसकी एक प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है जिसमें एसडीआरएफ की सभी जवान जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और जम्मू कश्मीर रेस्क्यू पुलिस टीम जो है वो भी इस तरह की मॉक ड्रिल्स का हिस्सा बनेंगे। न सिर्फ डल झील में इस तरह की मॉक ड्रिल होगी, बल्कि जो स्कूल है, बॉर्डर एरियाज है, संवेदनशील इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर भी जो है कल से मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि सायरन यहाँ पर बज रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आज मॉक ड्रिल से पहले की एक्सरसाइज की गई। कल वॉर टाइम से बचने के लिए सुरक्षा मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई शहरों में युद्ध का इमरजेंसी सायरन बजेगा, जिसके बाद आम लोगों को जल्द से जल्द सेफ लोकेशन पर जाना होगा। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, राजौरी, जम्मू, सांबा, शोपिया और श्रीनगर में वॉर सायरन बजेगा। इसके अलावा उधमपुर, उरी, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, कुलगाम और कठुआ में भी युद्ध के सायरन की आवाज गूंजेगी। सायरन की आवाज पर ही लोगों को सेफ जोन पर जाना होगा, बंकरों में खुद को सिक्योर करना होगा। प्रशासन की तरफ से मौजूद टीमें इन सभी कामों के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देगी, जिससे लोग युद्ध जैसे हालातों में खुद को बचा सके। सरकार और प्रशासन का इन 5 पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहला, हवाई हमले की वार्निंग सायरन पर ध्यान देना। दूसरा, नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग देना। तीसरा, दुश्मन के अटैक से बचने के लिए ब्लैकआउट एक्सरसाइज करना। चौथा, फैक्ट्रियों और अहम ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। पांचवा, लोगों से जगह खाली कराना और तुरंत सेफ जगह पर पहुंचना। अगर पाकिस्तान से जंग जैसे हालात बनते हैं, ऐसे में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को टारगेट बना सकता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सबसे ज्यादा सतर्क है। यहाँ पर सबसे पहले मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई। भारत का फोकस जंग में आम लोगों को नुकसान से बचाना है, साथ ही साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, जिसकी बड़ी तैयारी भारत पहले ही कर चुका है
और अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पर कयामत की तारीख आ चुकी है। भारत में जंगी सायरन बज चुका है। 7 मई यानी कल हिंदुस्तान पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाएगा। भारत में मॉक ड्रिल देखकर अभी से ही पाकिस्तान किस कदर खौफजदा है, यह हम आपको दिखाते हैं। 7 मई की तारीख सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता है। पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत में मॉक ड्रिल और जंग की रिहर्सल शुरू हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान के नेता मंत्री सब दहशत में हैं। आवाम में दहशत है। भारत के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है। 71 की जंग के बाद यानी 54 साल बाद भारत में युद्ध की मॉक ड्रिल की जा रही है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तान में सायरन बज रहा है और पाकिस्तान अभी से कांपने लगा है। पाकिस्तान में खौफ है। वहां की सेना और हुक्मरानों को लगता है कि भारत का मॉक ड्रिल कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि जंग का खुला ऐलान है। इस समय पाकिस्तान में सबसे हॉट टॉपिक भारत में होने वाला मॉक ड्रिल है। दहशत का आलम यह है कि वहां के टीवी चैनलों पर सिर्फ भारत के मॉक ड्रिल की कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा। उन्हें बस इतना पता है कि भारत हमला जरूर करेगा। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तानी डरे हुए हैं। वहां की आवाम को ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है और ना ही अपने राजनेताओं पर। भारत में 1971 के बाद यानी 54 साल बाद मॉक ड्रिल हो रही है। करगिल वॉर के समय भी ऐसा नहीं हुआ था और यही वजह है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि जंग का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के आम लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर है। इस समय जैसे हालात पाकिस्तान के बने हैं, उसके लिए मौलाना मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम को भी लगने लगा है कि इन सब के पीछे आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच ही वजह है। पहलगाम पर पाकिस्तान फंस गया है। मुनीर पाकिस्तानी जनता के निशाने पर है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के डर से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन मौलाना मुनीर उसमें भी शामिल नहीं हुआ। मुनीर को समझ में आ चुका है कि अगर जंग छिड़ी तो अंजाम क्या होने वाला है। पहलगाम पर पाकिस्तान फंस गया है। मुनीर पाकिस्तानी जनता के निशाने पर है। पाकिस्तान की सेना बढ़ गई है। पाकिस्तान के हुक्मरान बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सरकार ने संसद सत्र बुलाया, लेकिन उसमें ना तो भारत के साथ जारी तनाव पर चर्चा हुई, ना ही सरकार का कोई बड़ा मंत्री संसद सत्र में शामिल हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने पहले ही भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी सुन रही है, ना यूएन में उसकी बात सुनी जा रही है। पाकिस्तान से वॉर का सायरन बज चुका है। वॉर मोड का बटन ऑन हो चुका है, तो सरहदी इलाकों में विशेष तैयारियां भी इसके मद्देनजर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर अटैक का प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में बंकरों की साफ सफाई की जा रही है। पाकिस्तान से किसी भी वक्त अगर जंग छिड़ सकती है तो उस स्थिति में तैयारी की जा रही है। बॉर्डर एरिया से सटे हुए इलाके के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। निजी और कम्युनिटी बंकर्स को रेडी किया जा चुका है। लोगों ने बंकरों में जरूरी सामान इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। ये बंकर इतना मजबूत है कि यहाँ पर अगर एयर स्ट्राइक भी होती है तो इस बंकर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। हमारे पास कम्युनिटी बैंकर भी हैं, पर्सनल बैंकर भी हैं लोगों के पास, और कमेटी बैंकर में जो पंचायत की तरफ से या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ना जो राशन वगैरह से स्टॉक किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। एलओसी पर इंडियन आर्मी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जितनी तैयारी अटैक की है उतनी ही तैयारी डिफेंस की भी है। यह है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से सटे नौशेरा का इलाका। पाकिस्तान से जंग की आहट के बीच सरहदी इलाके में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जंग के हालात में लोगों को सेफ रखने के लिए बंकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर्सनल बंकर के अलावा कम्युनिटी बंकर भी बनाए हैं। जिन लोगों के पास अपना बंकर नहीं है वो जंग के हालात में कम्युनिटी बंकर में रह सकते हैं। ये कम्युनिटी बंकर है
प्रॉपर ये यहाँ पर इसका आप ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर जो है वो रखा गया है और काफ़ी बढ़िया बंकर जो है वो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए थे। अब इस बंकर के अंदर तैयारी क्या है, अब मैं आपको वो तैयारी दिखाऊंगा। अब मैं सीधा बंकर के अंदर जो है हम आपको ले चलते हैं और सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करोगे तो इस तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रॉपर किचन है और किचन के अंदर सामान है जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हो। ये जो आपको ये ग्रीन कलर के ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इनमें पानी भरा गया है, यानी इनमें प्रॉपर तरीके से जो है वो पानी भरा गया है। अब इसके साथ जो मेन जो रूम है, मेन जो कमरा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस कमरे के अंदर अब आप देखिएगा सबसे पहले कि सारा रोशन जो है वो स्टॉक किया गया है। यहाँ पर ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, ये अनाज है तमाम, ये यहाँ पर आलू रखे हैं, आटा है, चावल, सारा ऑयल, तेल, सब चीज़ें, ये सामान एक स्टॉक किया गया है इस कम्युनिटी बंकर के अंदर। ये ऊपर देखिएगा प्रॉपर तरीके से फैन यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉपर छत है और ये सामान सारा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। नौशेरा की तरह जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे दूसरे इलाके भी तैयार हैं। अखनूर में भी ग्रामीणों ने सीमा पार से हमले की आशंकाओं के चलते बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। एलओसी से लगते आखिरी गांव के बंकरों में खाने पीने के सामानों के साथ सभी जरूरत की चीजों को जमा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो भारत सरकार के हर फैसले के साथ हैं और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। समय से लंबे सालों से उनको देखते आ रहे हैं पाकिस्तान को। उनको अब ये धूल चटाने के लिए हमें ये मतलब अपने मोदी जी का साथ देना पड़ेगा, हमें बंकर साफ करने पड़ेंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं। अगर कल को मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है उसकी वजह से जब बंकर की सफाई हो रही है तो हमने इधर इसलिए सफाई की है, झाड़ू मतलब सब साफ सफाई कर दिया ताकि हमें बंकर काम आ जाए। खाना बनाने का भी इधर सारा सामान हमने रख लिया। मोदी जी से हमारी ये बड़ी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी संब सेक्टर का जितना भी इलाका है या जो भी पीओ के पाकिस्तान के पास हमारा है उसको जल्दी से जल्दी लिया जाए। उसको लेने में हमारे नौजवान जितने भी बॉर्डर पर रहते हैं अब पूरे तन मन धन से तैयार हैं। हमारी जब भी जरूरत देश को पड़ेगी तो हम देश के साथ साना बसाना खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में भी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। सांबा का रामगढ़ गांव एलओसी से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान से जंग की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के बंकर तैयार किए जा रहे हैं। गांव में अब तक 1 दर्जन के करीब बंकर बनाए जा चुके हैं। अभी बना दिए 12 हमने। हाँ जी। तो ये लास्ट बंकर बना रहे हैं? हाँ जी, लास्ट बंकर है साहब। इसमें सर नीचे का है उसका भी 1 फुट नीचे डलती है, राफ्ट भी नीचे 1 फुट है और ऊपर लैंडर भी 1 फुट है, दीवार भी 1-1 फुट है। बहुत मजबूती से बनाते हैं सर। इसमें सर 30 से 35 तक लोग रह सकते हैं, 35-40 तक हो जाएंगे। सेफ्टी कितनी रहती है? बहुत है सर, सेफ्टी तो बहुत है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे गोला भरे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। पाकिस्तान से युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर इलाके में तैयारियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की हरकतों से बॉर्डर इलाके के लोग भी इस कदर अजीज हो गए हैं कि वो भी इस बार पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। कल देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है जिसको लेकर पूरी तैयारी है। राजस्थान के जैसलमेर में कल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, सायरन बजाकर टेस्टिंग भी की गई। कल जैसे ही सायरन बजेगा हर डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा और उसी तरह से एक्ट करेगा जैसा कि वॉर लाइक सिचुएशन में सायरन बजने पर करना चाहिए। युद्ध के हालात में प्रशासन, सिविल डिफेंस सब अपनी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उससे बेजोड़ तैयारी यहाँ के इलाके के लोग पहले से ही कर रहे हैं क्योंकि 65 और 71 का वॉर इन्होंने देखा हुआ है। मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ ये सब बच्चे हैं। आप देखिए, इन बच्चों को आज से नहीं बल्कि 15 दिन से तैयारी की जा रही है कि आखिरकार अगर जैसे इस अलार्म बजता है, सायरन बजता है, तब करना क्या है। जैसे अलार्म बजेंगे बच्चे अभी हमारे डेमो देंगे, अलर्ट बच्चे सबसे पहले, और हम लोग सबसे पहले लाइट बंद करेंगे सर। लाइट बंद करके जैसे हमने ये लाइट बंद की बच्चे अपनी जगह पे ये अलर्ट हो जाएंगे अपनी ज़मीन के ऊपर 3 फीट की स्थिति में। जैसे बेड के नीचे छुपना है या बेड के ऊपर जहाँ छुपना है। ये जब हमने बेड बनाया इसको एकदम मजबूत लोहे के रूप में बनाया है
भारत पाकिस्तान के बीच रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होनी है। 9 मई को बेंगलुरु में बैठक होगी, वहीं 10 मई को मुंबई और 13 मई को कोलकाता में बैठक होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मॉक ड्रिल को लेकर। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। एसपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। अब मॉक ड्रिल चल रही है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है।